चलो, तो केमिस्ट्री में हम लोग तीनों स्टेट के बारे में जान चुके थे। जनरल चीजें, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। भाई सबको कैपिटल लिखे तो इसको भी कैपिटल लिख दें। अब आज हम लोग को देखना यह है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है मैटर का, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा? इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि भाई ऐसा सपोज करो, हम लोग ले लेते हैं ना वाटर, ठीक है। एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे वाटर। रीजन क्यों वाटर क्यों लेते हैं? ले ले क्योंकि वाटर का जनरली तीन स्टेट हमें पता होता है कि भाई सॉलिड स्टेट में आएगा तो आइस, लिक्विड स्टेट में आएगा तो वाटर, और गैसियस स्टेट में जाएगा तो वेपर। तीनों स्टेट के बारे में जनरली सबको पता होता है, पहला बात। दूसरा बात कि इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबको वेल नोन होते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं सबके लिए, सभी कंपाउंड के लिए, सभी सबस्टांस के लिए, सभी टाइप ऑफ मैटर के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं वाटर का, क्योंकि उसके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक आइस का, अच्छे समझना, बड़ा अच्छे समझाऊंगा इसको। मान लो ये आइस का टुकड़ा है समथिंग -x डिग्री सेंटीग्रेड का। -x का मतलब हो गया कि 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर है, यानी उससे भी ठंडा है, ठीक है। हमने इसको हीट दिया। हीट को जनरली हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, थोड़ा सा फिजिक्स देख लो। फिजिक्स में हीट को हम Q से शो करते हैं, ठीक है। तो Q जहां भी मैं लिख दूंगा वहां समझ जाना हीट। बात क्लियर है? जहां भी Q लिखूंगा वहां समझ जाना हीट है ये। हमने इसे हीट किया कब तक? जब तक ये 0 डिग्री का ना हो जाए। तो ये हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब हमने इसे हीट दिया तो भाई ये तो गर्म हुआ, मान लो -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, 0 पे आया, तो 10 डिग्री इसका टेम्परेचर बढ़ा ना, हीट हुआ, 0 डिग्री पे आया। अब 0 डिग्री पे आ गया, हमने इसे हीट दिया, तो अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन ये अगले स्टेट में पहुंच गया। किसमें? वाटर में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, ऐसे लिक्विड में पहुंच गया, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे इसका स्टेट चेंज हुआ है उस टेम्परेचर को कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि यहां पे मेल्ट हो गया है तो इसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान से समझना सब कुछ, इसे मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हीट देखो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करा है, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करा है, टेम्परेचर वही है, तापमान वही है, टेम्परेचर वही है। होता यह है कि ये इसके काइनेटिक एनर्जी को इतना बढ़ा देता है कि सभी मॉलिक्यूल्स अपना पोजीशन छोड़ करके मूव करने लगते हैं। जब सभी मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं तो स्टेट कैसा बन जाता है? लिक्विड स्टेट बन जाता है। तो इसलिए सारा हीट चला जाता है काइनेटिक एनर्जी में, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर हमारा सेम रहता है। अच्छा भाई, फिर इसको हमने हीट दे दिया और गर्म किया पानी को, तो ये अब कब तक गर्म होगा? जब तक ये 100 डिग्री का ना हो जाए। अब यहां जितना भी हीट लग रहा है वो टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, वो स्टेट को चेंज नहीं करा रहा है, वो केवल टेम्परेचर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा रहा है? बढ़ा रहा है, पर उतना नहीं बढ़ा रहा है कि इसके स्टेट में चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये मेनली हीट बढ़ा रहा है।
अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब 100 डिग्री के बाद जब हमने इसे हीट दिया तो अब ये 100 डिग्री का वेपर बना लेता है। अब यहाँ पे ये वाला जो है, जैसे ये काम किया था वैसे ये काम कर रहा है कि ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करा रहा है, लेकिन इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता है। इतना बढ़ा दिया कि ये अपना पूरा बाउंड्री तोड़ दिया, तो किस स्टेट में पहुंच गया? गैसीय स्टेट में पहुंच गया। तब इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे टेम्परेचर, ऐसे हीट जो टेम्परेचर नहीं बढ़ाते हैं लेकिन स्टेट में चेंज कराते हैं, तो उन्हें हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, खोई हुई उष्मा। देखो, हीट मतलब उष्मा, हीट को हम समझते हैं वो जो टेम्परेचर बढ़ाए, लेकिन यहाँ ऐसे हीट है जो टेम्परेचर तो बढ़ा ही नहीं रहे हैं, वो तो स्टेट चेंज कर रहे हैं। लेकिन हमारा तो ये जनरली दिमाग में रहता है हीट का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर नहीं बढ़ाए तो उसका मतलब ये कैसा हो जा रहा है? ये खो जा रहा है जनरल। लेकिन अब ये बताओ, 100 डिग्री के पानी से हम यदि जलेंगे और 100 डिग्री के वेपर से जलेंगे, भाप से जलेंगे, तो किससे ज्यादा जलेंगे? पानी से कि भाप से? कि बराबर? पानी से। अरे पागल, भाप से ज्यादा जलेंगे। रोटी फूला होता है, झटके से तुम उंगली डाल दो ऐसे फुट से, देखो हाथ जल जाएगा तेजी से। खौलते पानी से कम जलोगे, भाप से ज्यादा जलोगे। क्यों? क्योंकि उसमें इतना हीट तो है जितना खौलते पानी में है, प्लस ये वाला हीट भी तो है जो चोरी वाला है, जो छुपा हुआ है, तो इसके अंदर हीट ज्यादा नहीं हुआ। नहीं तो कभी खौलते पानी में एक उंगली डालो बाएं हाथ का और दूसरे से एकदम जैसे ही कुकर खोलो भाप निकलता है उसमें एक उंगली डालो, फिर दोनों हटा लेना, देखना कौन ज्यादा फफोला पड़ा। मजाक कर रहा हूं लेकिन ट्राई करना, पता चल जाएगा। ठीक है, तो 100 डिग्री का वेपर बन गया। कभी कभी कोई मटेरियल हमारा ऐसा, अच्छा रुको वो बात की बात करते हैं। अभी रिटर्न आते हैं, यदि हमने इतना जितना हीट दिया है उतना ही हीट अगर बाहर निकाल लें, एरो अंदर मतलब अंदर दे रहे हैं, एरो बाहर मतलब बाहर निकाल रहे हैं, तो ये वापस इतना हीट निकाल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में हो जाएगा। यानी ये गैस से कहां जाएगा? लिक्विड में। तब इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट कहेंगे। देखो दोनों पॉइंट सेम है 100 डिग्री, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कहेगा तो बच्चा समझ जाना कि लिक्विड से गैस में जा रहा है। कंडेंसेशन पॉइंट कहेगा तो समझ जाना ये वेपर से किस में आ रहा है? लिक्विड में आ रहा है। ध्यान देना, दोनों सेम टेम्परेचर है बट प्रोसेस अलग अलग है, जस्ट अपोजिट है। जैसे कह दिया कि वाटर का कंडेंसेशन पॉइंट 100 डिग्री है, तो समझ जाओ कि ये वाटर वेपर से कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कन्वर्ट कर, बस वो ये नाम दे देगा। अब आप समझो कौन सी प्रोसेस हो रही है। अब बॉइलिंग पॉइंट और ये प्रोसेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। इसी तरह इस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन। कहाँ लिखें? चलो नीचे लिख रहे हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को तो नॉर्मल हीटिंग बोलते हैं। अब इसमें ये भी जितना ये क्यू गया है उतना ही क्यू बाहर निकलेगा। ऊपर अगर हीटिंग बोलेंगे तो इसको कोल्ड बोलेंगे, भाई गर्म करना तो ठंडा करना। अब जितना हीट इसमें वही हीट हमारा बाहर निकलेगा, तब ये कन्वर्ट कर लेगा लिक्विड से सॉलिड में, तब इसको क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे इसको? फ्रीजिंग पॉइंट। लॉकडाउन खुल गया, ट्रक चल रहा है, देखो ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे इसको। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, ये 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट। अगर ये 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट बोल दे तो समझ जाओ ये प्रोसेस हो रहा है मेल्टिंग का। और
अगर फ्रीजिंग पॉइंट दे दे तो ये समझ जाओ प्रोसेस है क्या, फ्रीजिंग का। फ्रीजिंग माने जमना, फिर इतना हीट बाहर निकालेंगे, वापस हमें x डिग्री का मिल जाएगा। तो ये इसीलिए देखो वाटर का हम एग्जांपल क्यों लिए, क्योंकि हमें 0 डिग्री 100 डिग्री सबका वेल नोन पता होता है, लेकिन हमें इसकी जगह कोई भी हमारा रहेगा सबस्टांस, वो भी ऐसे ही प्रोसेस दिखाएगा, बस उसका ये मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कोई और होगा, ये 100 डिग्री जगह उसका कुछ और होगा। भाई जैसे लोहा पिघलाओगे तो लोहा थोड़ी 100 डिग्री पिघलेगा, वो 500 600 जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उससे पिघलेगा। प्रोसेस तो ये दिखाएगा ना, ठीक है। बस इतना जान लो। वाटर लेने का मतलब मैंने इसलिए लिया ताकि आप जानते हो, वाटर का मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हम यह जम जाता है, 0 डिग्री पिघल जाता है, 100 डिग्री पे वेपर हो जाता है, कि कोई भी सबस्टांस को प्रोसेस से दिखाएगा, बस उसका मेल्टिंग अलग रहेगा और उसका फ्रीजिंग अलग रहेगा, बॉइलिंग अलग रहेगा। वाटर का लिया ताकि आपको पता रहता है। खैर, अगर कोई ऐसा सबस्टांस हो जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नौसादर, कि अगर इसे हीट करते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, और उतना ही हीट निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट ये सॉलिड में आता है। ऐसे भी तो सबस्टांस होते हैं। तब इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इन दोनों प्रोसेस का सेम नेम है, सब्लिमेशन कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसे कहते हैं सब्लिमाइजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे होता है उसे क्या कहते हैं, सब्लिमाइजिंग पॉइंट कहते हैं। पहले स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर समझ में आया सबको अच्छे से। जहां जहां ये स्टेट चेंज हो रहा है, ऐसे हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट माने छुपा हुआ, हीट माने उष्मा, तो कहते हैं गुप्त उष्मा, छुपी हुई उष्मा। ठीक है, यहां पे कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, इसको कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। बात क्लियर है? इसीलिए आपको ठंडे 0 डिग्री पानी से कम ठंडा महसूस होता है, लेकिन 0 डिग्री बर्फ से ज्यादा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि इसमें लेटेंट हीट कम होता है। पहले स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर में कहीं कोई दिक्कत किसी को तो पूछो। डायग्राम से मैं इसको इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि डायग्राम से एकदम दिमाग में धंस जाता है। बस इसी डायग्राम की तरह नोट करो, इसमें एक भी लाइन में लिखवाने वाला नहीं हूं, नोट करो। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर on states of matter। प्रेशर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है? एक सिंपल सी बात समझो कि अगर आइस है और आइस में खूब प्रेशर लगा दो, दबा दो इसको, ठीक है, तो देखो ये मेल्ट होने लगता है। टेम्परेचर वही रहे, कोई चेंज मत करो, हीट में कोई चेंज मत करो, लेकिन आप इसे दबाओगे तो ये कन्वर्ट किसमें जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई लिक्विड है और हाईली प्रेशर मशीन से इसे निकाल दो तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ वाटर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल हीटिंग, नॉर्मल प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हैमरिंग करते हैं, यानी हथौड़े से पीटते हैं तो बड़े बहुत देखो छोटे टुकड़ों में आ जाते हैं तो वो पिघलने लगते हैं, ये हैमरिंग की बात हो रही है। लेकिन जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स बढ़ जाता है। मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जब बढ़ जाता है तो इनमें जो अगला मतलब हमेशा एक डेंस स्टेट में जाएंगे। डेंस मतलब गैस रहेगा तो लिक्विड में, लिक्विड है तो सॉलिड में, इस तरह कन्वर्ट होगा। अब गैस टू लिक्विड का एग्जांपल सिंपल आपके घरों में आता है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में जो पेट्रोलियम गैस निकलता है उसको क्या करते हैं, हाईली प्रेशर करके उसे सिलेंडर में फिलअप कर दिया जाता है। अब ये सिलेंडर जो है देखो, क्यों लोहे का सिलेंडर बनाया था, नॉर्मल गैस के लिए
हम क्यों नहीं प्लास्टिक का थैला बना लेते? गैस है तो क्यों नहीं गुब्बारे भर के दे देते? हम क्यों सिलेंडर में देते हैं? क्योंकि वो हाईली प्रेशर बना दिया जाता है, हाईली प्रेशर पे इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करके आपके सिलेंडर में भरा जाता है। तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि अगर इतना मोटा लोहे का अगर हम इसका बर्तन न बनाएं तो इसको फाड़ देगा, इतना प्रेशर होता है, इतना एक्सेस प्रेशर होता है। ठीक है, इसलिए सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, सिलेंडर को कभी आप हिलाओ तो देखो उसमें लगेगा ना कि लिक्विड कोई भरा हुआ है, पानी की तरह लगेगा। सिलेंडर हिला के देखना, घर पे लगेगा पानी की तरह है। इसी तरह आपका सीएनजी जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड मतलब बहुत प्रेशर करके इसे दबा दिया गया है और नेचुरल गैस को किसमें बदल दिया गया है? लिक्विड में कन्वर्ट करके उसे कंटेनर में भर दिया गया है, उसे उसके सिलेंडर में भर दिया गया है। ठीक है, तो काफी इसका यूज करते हैं हम लोग प्रेशर का। तो प्रेशर से भी हम स्टेट चेंज कर सकते हैं मैटर का, लेकिन उतना इजीली नहीं जितना इजीली हम टेम्परेचर को चेंज करके करा सकते हैं। बस थोड़ा सा इसे नोट कर लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इवेपोरेशन। नोट, इवेपोरेशन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, देखो होता क्या बच्चा, जैसे ऐसे एक बीकर में आपका वाटर है, आप चाहे सनलाइट लग रहा है, धूप लग रहा है, चाहे हवाएं तेज बह रही हो, इसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो चाहे हवाओं के धक्के से, चाहे हीट से, सनलाइट के हीट से, एक एक मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज हो जाता है, मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है एक एक मॉलिक्यूल्स की, और वो अपना सरफेस छोड़ के ऐसे से बाहर निकल जाता है। देखो बॉइलिंग में क्या था, जब हम लोग बॉइलिंग कर रहे थे, जब बॉइलिंग होता है, जब हीट करते हैं हम, तो उसमें ग्रुप का ग्रुप मॉलिक्यूल्स, वो सरफेस की नहीं जरूरी है, वो कहीं के भी पूरा ग्रुप, इतना एनर्जी हो गया कि पूरा ग्रुप जब बाहर निकलता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग। तो इसको कहते हैं वेपर, अरे सॉरी वेपर नहीं, गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, भाप कहते हैं, लेकिन इसको वेपर बोलते हैं, इसको वाष्प बोलते हैं। ये एक एक मॉलिक्यूल्स निकलता है और ये किसी टेम्परेचर पे हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कपड़ा सुखाने के लिए आप कपड़ा को उबालते हो, होता है क्या ऐसा? आप उसे क्या करते हो? धूप में टांग देते हो, या बहुत जल्दी रहता है तो पंखे के नीचे टांग देते हो, बाहर अगर बारिश हो रहा हो और कपड़ा सुखाना भी जरूरी हो तो पंखे के नीचे टांग देते हो, या छोटे पंखे के आगे रख देते हो। ठीक है, क्योंकि हवाओं के धक्के से भी ये बाहर निकलता है। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। प्लांट्स में ऐसे लिप्स में भी होता है, ठीक है, लिप्स में होता है, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा, और उनसे निकलता है। और प्लांट से जो इवेपोरेशन होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन द वर्ल्ड में, और इन्हीं की इवेपोरेशन से मैक्सिमम बारिश होती है। बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होता है। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, जमीन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ओशियन सबसे बड़ा है, उसका पानी तो सबसे ज्यादा इवेपोरेट होगा। ठीक है, मैं जनरल धरती की बात कर रहा हूँ, उस पर प्लांट्स से इवेपोरेशन हो जाता है। एक एक प्लांट हजारों गैलन वाटर जो है, एक एक प्लांट प्लांट मतलब ट्री इवेपोरेट करता है। ऐसा नहीं गमले का एक प्लांट लगा दिए सर आपने बोला है प्लांट, हजारों गैलन कहाँ से, पानी हम नहीं देंगे, कहाँ से ले लेगा? मतलब यहाँ प्लांट कहने का मतलब ट्री, ग्रीन ट्री, जो बड़े ट्री है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना, -4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है
जिसपे वाटर अपने तीनों कंडीशन में पाया जाता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है यानी आइस के फॉर्म में भी होता है, और गैस उसमें से इवेपोरेशन भी होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। ठीक है, इसका पूरा होमवर्क सारा एक्सरसाइज करिएगा। क्वेश्चन ग्रुप पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्या बेटा? सर लाइट बंद करिए, दिखाई नहीं दे रहा है बोर्ड।